हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम जो मानव नेत्र संबंधित जो कुछ शेष क्वेश्चन रह गए थे उन पे चर्चा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। हमने कल बोला था कि व्यक्ति जितनी दूरी तक देख सकता है या जितनी दूरी तक पुस्तक पढ़ सकता है उस दूरी को v कहते हैं, और v का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार v का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? माइनस का होता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए? देखिए, कह रहा है 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, तो ये क्या हो गया? जितनी दूरी तक वो देखना चाहता है या जितनी दूरी पर पुस्तक को रखकर पढ़ना चाहता है उस दूरी को यू कहते हैं। यहां पे कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष। जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, पूछ रहा है फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। कैसा लेंस प्रयोग करना चाहिए और कितनी फोकस दूरी का प्रयोग करना चाहिए। तो कैसा प्रयोग करना चाहिए ये चीज तो अपने को पता हो गया। कैसे? हमने बताया था, जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। उस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। और जब दूर दृष्टि दोष होता है तब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो कैसा प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस। कितनी फोकस दूरी का निकाल लेते हैं। लेंस वाला सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान है -20 माइनस u का मान है -25। क्या हो गया? -1/20 माइनस माइनस प्लस 1/25। हर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको 5 से गुणा कर देते हैं और इसको 4 से गुणा कर देते हैं। क्या आ गया? 1/f बराबर एलसीएम हो गया 20 पंचे 100 एलसीएम हो गया और बन गया -5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4। कितना आ गया? -1/100। 1/f बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके f की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -100 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस अपने को प्रयोग करना है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और अवतल लेंस का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? माइनस का होता है, इसलिए ये माइनस का आया है। अगर ये माइनस चिन्ह ना आता तो ये अपना क्वेश्चन गलत था। ठीक, क्योंकि अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और अवतल लेंस का जो चिन्ह होता है वो माइनस का होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक, तो पूछ रहा था उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस और 100 फोकस दूरी का या 100 फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है।
कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। हम इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं कि वह व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, क्योंकि जितनी दूरी तक देख सकता है उतनी ही दूरी तक वो पढ़ सकता है, कोई भी पुस्तक हो। ठीक, तो ये कौन सी दूरी हो जाएगी? v हो जाएगी, और v का चिन्ह जो होता है वो माइनस का होता है, अर्थात v की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए। अब जब पुस्तक को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देंगे तो उस व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर तक देखना पड़ेगा, इसलिए ये दूरी कौन सी हो जाएगी? u हो जाएगी, और u का चिन्ह माइनस होता है। तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ता है। गणना कीजिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी। पहला इसमें है, जो इसमें लेंस प्रयोग करना है उसकी फोकस दूरी। दूसरा पार्ट है प्रयुक्त लेंस का प्रकार। प्रयुक्त लेंस का प्रकार मतलब कौन सा लेंस प्रयोग किया जा रहा है, अवतल लेंस प्रयोग किया जा रहा है या उत्तल लेंस प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, देखिए तो सबसे पहले फोकस दूरी निकालते हैं, लेंस वाला सूत्र लगाते हैं। लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर, पहला पार्ट है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू है -20 माइनस u की वैल्यू है -30, क्या हो जाएगा? -1/20 माइनस और माइनस प्लस 1/30। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? हर बराबर करते हैं, तो इसको 3 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। तो अब एलसीएम कितना बन जाएगा? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? -3 प्लस 2 कितना आ गया? 1/f बराबर -1/60, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर होगी। और पूछ रहा था, दूसरा पार्ट में पूछ रहा था कि लेंस का प्रकार। तो देखो यहाँ पे जो फोकस दूरी आई है वो माइनस की आई है, इसीलिए कौन सा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। तो प्रयुक्त लेंस का प्रकार क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। हो गया? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक निकट दृष्टि दोष वाला। कौन सा दोष वाला है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जब व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, अपनी आंख से 75 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। 75 सेंटीमीटर से अधिक दूर तक मतलब 75 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो जितनी दूरी देख सकता है उस दूरी को हम v कहते हैं, और v का चिन्ह होता है माइनस। तो अर्थात v की वैल्यू कितनी हो गई? -75 सेंटीमीटर। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार के तथा किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी? हमने बोला था, नोट में लिखवाया था कि जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा, सही दृष्टि के लिए अगर पूछेगा या दूर की वस्तु देखने के लिए पूछेगा, दूर का मतलब हो गया यहाँ पे हम अनंत लेंगे। कितना लेंगे? अनंत। या सही दृष्टि अगर बोलता है तो u की वैल्यू माइनस का अनंत होता है। ठीक, तो पूछ रहा है उस लेंस की फोकस दूरी और लेंस का प्रकार पूछ रहा है। लेंस का प्रकार
देखिए फोकस दूरी निकालते हैं, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/u बराबर v की वैल्यू है -75 माइनस u का मान है माइनस का अनंत, हो गया -1/75 माइनस माइनस प्लस 1/अनंत। आगे देखिए क्या बन जाएगा 1/f बराबर -1/75 प्लस 1/अनंत, 1/अनंत की वैल्यू होती है 0, कितना बचा 1/f बराबर -1/75, क्रॉस मल्टीप्लाई करके f की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -75 सेंटीमीटर। अर्थात उस व्यक्ति को कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, 75 सेंटीमीटर का। कितना 75 सेंटीमीटर का। अब देखिए पूछ रहा था लेंस का प्रकार, बताइए लेंस का प्रकार क्या होगा। माइनस चिन्ह आया है, फोकस दूरी माइनस में आई है, इसलिए जो लेंस का प्रकार होगा वो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। क्या होगा, अवतल लेंस। अर्थात उसे 75 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। नोट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद पूछ रहा है, चौथा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। व्यक्ति जितनी दूरी तक देख सकता है उस दूरी को v कहते हैं, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह कैसा होता है, माइनस का। तो व्यक्ति जो है अधिकतम 2 मीटर तक देख सकता है, अर्थात v की वैल्यू कितनी हो गई, -2 मीटर देख सकता है। सही दृष्टि के लिए हमने बताया, देखो व्यक्ति को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, और हमने बोला था, नोट में लिखवाया था, निकट दृष्टि दोष के लिए जो u होता है वो सदैव अनंत लगाया जाता है, माइनस का अनंत। पूछा है सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। पावर पूछ रहा है, तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम फोकस दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, तो फोकस दूरी निकाल लेते हैं। लेंस के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, v का मान है -2, u का मान है माइनस अनंत, तो क्या हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/अनंत, -1/2 प्लस 1/अनंत का मान होता है 0, तो क्या आ जाएगा 1/f बराबर -1/2, 0 छोड़ दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर f की वैल्यू निकालेंगे, तो f की वैल्यू आ जाएगी -2 मीटर। कितना आ जाएगा, -2 मीटर। तो उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, -2 मीटर, या 2 मीटर बोल सकते हैं। माइनस चिन्ह का मतलब कौन सा दोष होगा, कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। अगर हम चाहते तो पहले भी ये प्रकार लेंस का प्रकार ज्ञात कर सकते थे। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है उसे निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष में सदैव अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो हम क्वेश्चन पढ़कर भी लेंस का प्रकार ज्ञात कर सकते थे, और यह क्वेश्चन हल करके भी लेंस का प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। हमने पावर के लिए 2 फार्मूले बताए थे, P बराबर 1/f जब फोकस दूरी मीटर में होती है, किसमें होती है, मीटर में, और एक दूसरा बताया था 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है, किसमें, सेंटीमीटर में। तो देखिए फोकस दूरी मीटर में है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, P बराबर 1/f, फोकस दूरी मीटर में है, 1/f की वैल्यू है -2, -2 से भाग करते हैं नहीं होगा तो 0,
दशमलव लगा लिया तो यहाँ पर 0 आ गया और 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा -0.5। और पावर का मात्रक क्या होता है डी का मतलब क्या होता है डायोप्टर, क्या होता है डायोप्टर, अर्थात उस व्यक्ति को 0.5 डायोप्टर का क्षमता वाला लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। और लेंस का अगर प्रकार पूछे तो अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। एक व्यक्ति है, वो चश्मा लगाकर 25 सेंटीमीटर दूरी तक पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूरी तक आराम से देख सकता है। ठीक, जब वो व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है तो ये दूरी क्या हो गई? v हो गई। इसके बाद कह रहा है पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। पावर कितनी दी है? -2.0 डायोप्टर दी हुई है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी। दूसरा है बिना चश्मे के मनुष्य कितनी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, अर्थात यू पूछ रहा है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था एक व्यक्ति चश्मा लगाकर इतनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है या इतनी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, और उस चश्मा की जो पावर है, चश्मे में जो लेंस लगा हुआ है उसका जो पावर है वो -2 डायोप्टर है। माइनस का मतलब क्या हो गया कि उस चश्मे में अवतल लेंस लगा होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। जब फोकस दूरी माइनस में होगी तो उसकी क्षमता भी माइनस में होगी। समझ में आ गया? तो फोकस दूरी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं फोकस दूरी किसमें है? सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये v की वैल्यू सेंटीमीटर में दी है। ठीक, तो देखिए पहला पार्ट है p बराबर, मान लिया फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, लिख लीजिए माना f या फोकस दूरी सेंटीमीटर में है। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो p बराबर सूत्र होता है 100/f। p का मान दिया हुआ है -2 बराबर 100/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करके f की वैल्यू आ जाएगी -100/2, 2 से काट देते हैं 50, तो f बराबर -50 सेंटीमीटर माइनस। ठीक, तो f का मान कितना आ गया? -50 सेंटीमीटर। और लेंस का प्रकार क्या होगा? अवतल लेंस, क्योंकि फोकस दूरी माइनस में आ गई। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, और यह पावर का जो चिन्ह है उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं लेंस का प्रकार। ठीक, इसके बाद दूसरा है कि यू पूछ रहा है, तो दूसरा पार्ट देखिए। अब की लेंस वाला सूत्र प्रयोग करते हैं, तो 1/f बराबर 1/v - 1/u। इसको इधर लाएंगे तो ये पूरा प्लस का हो जाएगा, और 1/v, और इसको इधर ले जाएंगे माइनस का। देखिए 1/v, v का मान है -25 माइनस f का मान है -50, चिन्ह क्या हो जाएगा? -1/25
और माइनस माइनस प्लस 1/50। हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 50, तो -2 + 1 तो आ जाएगा -1/50 और 1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करके u की वैल्यू निकालेंगे तो u बराबर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। अर्थात वो व्यक्ति कितनी दूरी पर पुस्तक रख सकता है, 50 सेंटीमीटर दूरी तक रख सकता है। इतनी दूरी तक रखने में उसे कितनी पावर का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, 2 डायोप्टर का या इतनी फोकस दूरी का। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। अब यहीं पर हम बंद करते हैं। अब क्या करते हैं, जो तुम लोग अपनी अपनी किताब से क्वेश्चन हल करना, जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। ओके बाय।